students, today we are going to start new type problem based on capacitors network, that is called infinite ladder of capacitors. So let us start level 5. Infinite ladder of कैपेसिटर्स। तो हमें इसमें निकालना है प्यारे बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। तो क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ओके, ये तो देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। एक इनफाइनाइट लैडर आपको गिवन है, इनफाइनाइट लैडर, ये कैपेसिटर C माइक्रोफैरड का और ये 2C माइक्रोफैरड का, ये C माइक्रोफैरड, ये 2C माइक्रोफैरड, और ये C माइक्रोफैरड और ये 2C माइक्रोफैरड। इस तरीके से ये सेक्शन बनाए हुए हैं। ओके, C माइक्रोफैरड और 2C माइक्रोफैरड का यहाँ पर ये सेक्शन बनाए हुए हैं, और ये लैडर इनफाइनाइट तक ऐसे ही एक्सटेंड है। ओके, अप टू इनफाइनाइट। पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पे अगर सर्किट के पास यहां पर हम, है ना, C और 2C को ऑब्जर्व करें, यहां पर हम खड़े हो जाए। ओके, यहां पर हम खड़े हो जाए और इस सेक्शन को हम देखें तो C और 2C दिखाई देगा हमें, C और 2C। फिर हम यहां पे खड़े होकर के देखें तो हमें क्या सेक्शन दिखाई देगा, यहां भी हमें कौन सा सेक्शन दिखाएगा, एक्जैक्टली सेम सेक्शन दिखाई देगा, C और 2C। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा सेक्शन रिपीट हो रहा है यहाँ, C2C। ओके, और आपने एक बेसिक सा फंडा मैं बताऊं, अगर y की वैल्यू प्यारे बच्चों, y की वैल्यू मान लिया सपोज करें इनफाइनाइट तक आ रही है कोई भी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना, इस तरीके से, और कहां तक लिखी हुई है, ये इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं ये सेक्शन इसमें से आपका x, एक x यूनिट सेल को हम इसमें से रिमूव कर दे तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू भी क्या होगी, y के ही इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। तो ये पूरा इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड हो रहा है सेक्शन C2C। तो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेट करें, लेट CAB को हम लेट करें x के इक्वल, इसके x के इक्वल, टोटल कैपेसिटेंस x माने, है ना, पूरे के पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना माने, x। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसका भी जो इक्विवेलेंट मिलेगा हमें x ही मिलेगा। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल जाएगा C2C, और A और B के बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना कितना, x, कितना माना, x। तो अब ये जो रिमेनिंग सेक्शन है ये भी किसको बता रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x के ही इक्वल होगा। तो ये देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और ये क्या है, सीरीज में है ना। तो हम अब इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। C इक्विवेलेंट क्या, CAB इक्वल टू, दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में हम सीधे सीधे प्लस कर लेते हैं, और सीरीज में है C तो सीरीज में कर देंगे हम C के।
ओके, सी ए बी की वैल्यू कितनी है x, ये कितना हो जाएगा 2c प्लस एक्स मल्टीप्लाई सी, अगर सीरीज में है तो दोनों की मल्टीप्लाई नीचे एडिशन आ जाएगा प्लस सी, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई करो 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स और नीचे 3c प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां से हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 3cx प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू में 2c स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स। ठीक है, क्लियर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, सी एक्स इधर आएगा, ये 3cx है, ये मिलेगा 2cx, ओके, और ये माइनस 2c स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सोल्व कर ले, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी का मीन्स क्या हुआ, माइनस का कितना आ जाएगा 2c, ओके, प्लस माइनस, तो माइनस यहां भी माइनस, यहां भी माइनस आएगा, कैपेसिटर्स ऑलवेज निगेटिव होता है, कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस, तो माइनस को हम ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू माइनस 2c स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 2c स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा 2a, a की वैल्यू है 1 यहाँ पे, ओके, ये निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8 और ये 12, है ना, 2 को यहां से सिंप्लीफाई जैसे करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस कितना c प्लस, देखो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा 2, है ना, बचेगा 3, तो यहाँ पे √3 इंटू सी मिलेगी, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट कितना मिला हमें √3c माइनस सी, ओके। तो आंसर इज, तो आंसर हमारा कितना मिल गया, आंसर मिल गया कितना मिला, x की वैल्यू हमें मिल गई प्यारे बच्चों √3 माइनस 1c, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, ओके। तो हम जब भी इनफाइनाइट लैडर हमें गिवन हो तो सेक्शन हम देखेंगे कौन से सेक्शन रिपीट हो रहा है ना, एक सिंगल सेक्शन को हम यहां पर लिख लेंगे, बाकी जो सेक्शन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा, जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ओके। ये चलिए इसी पे बेस्ड नई प्रॉब्लम ले लेते। अब यहाँ पे c की वैल्यू आप रखते चले जाओ, c की वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे, कुछ भी मान लिया ये 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1 माइक्रोफैरड, है ना। चलिए नए टाइप की और प्रॉब्लम लेते हैं, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, और सर्किट है हमारे पास ये 1 माइक्रोफैरड और फिर अटैच है 2 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड के 1 माइक्रोफैरड, और फिर अटैच है 4 कैपेसिटर each 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ओके। और इसी तरीके से अटैच है नेक्स्ट अटैच है ये टोटल 8 कैपेसिटर्स, 8 आइडेंटिकल कैपेसिटर अटैच है यहाँ पर, ठीक है, 8 कैपेसिटर्स है, ओके।
8 कैपेसिटर अटैच है। इसी तरीके से ये लैडर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट लैडर। ओके, ईच 1 माइक्रोफैरड है। तो पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो ए और बी के बीच में। तो आप देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। ए और बी क्या है, ए ये हो गया और बी ये हो गया, ए और बी के बीच में। तो ये ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये। तो ये पूरा 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस क्या है, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सेम पोटेंशियल है ना, कॉन्सेप्ट है ना, सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इस पे। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी के बीच में, ये बी के बीच में, तो सभी क्या दिखाई दे रहे, पैरेलल दिखाई दे रही है। सभी जो रोज है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, यहाँ पे 4 कैपेसिटर सीरीज में, यहाँ 8 कैपेसिटर सीरीज में। ओके, और पैरेलल है तो प्लस हो जाएंगे, तो सी ए बी कितना निकलेगा 1। फिर ये रो किसके पैरेलल है, सेकंड रो के, और सेकंड रो में कितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 2 है ना। तो इसका आ जाएगा पैरेलल का मतलब प्लस 1/2। नेक्स्ट का कितना आ जाएगा, सीरीज में है 4 कैपेसिटर, 1/4 है ना। ईच हैविंग कैपेसिटी कितनी, 1 माइक्रोफैरड, तो 1 ऊपर रखेंगे, और 1/8, और इस तरीके से कहां तक है, इनफाइनाइट। अब ये सीरीज आप देखो, ये सीरीज क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस है आपका, ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई हमारी। तो ये जीपी है, और जीपी का जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। देखो कोई भी टर्म लो और उससे प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, 1/2 अपॉन 1 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 1/2 है ना। जिनमें कॉमन रेशियो क्या हो, बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर रिमेन सेम, देन दिस इज कॉल्ड जीपी है ना। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, जीपी कहेंगे। और उसका इनफाइनाइट सम अगर निकाले हम ऐसी सीरीज का, तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। तो 1/1 माइनस 1/2, तो 1/1/2, 2 पर पहुंच जाएगा 2 माइक्रोफैरड। आंसर इज 2 माइक्रोफैरड। तो ये भी एक इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम है। ओके, चलिए और थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं इन प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंट सेक्शन ये बनाए गए हैं, और ये सेक्शन सभी इनफाइनाइट तक ये सर्किट एक्सटेंड किया गया है। ओके, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और सबकी कैपेसिटी क्या दी गई है, सेम। सभी कैपेसिटर की कैपेसिटी सेम दी गई है, और फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो सी 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 है ना, 3 कैपेसिटर आइडेंटिकल दिखाई देंगे। यहाँ पे खड़े होके देखेंगे सी सी सी, तो आप देखेंगे कि ये सेल बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे। ओके, ये सेल बार बार रिपीट हो रही है। तो बाकी का अगर हम लेट करें, ये लेट कर ले हम, लेट सी ए बी इक्वल टू कितना x, तो हम इस बाकी वाले जो सर्किट रिमेनिंग रह गया इसको भी हम क्या मान सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मान सकते हैं, x, क्योंकि इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट में से अगर थोड़ी सी वैल्यू क्या निकाल ले तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमेशा, है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो कोई भी किसी भी तरीके से देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर, है ना, जैसा मैंने एग्जांपल बताया था आपको इससे पहले वाली प्रॉब्लम में। ओके,
तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका रेड्यूस सर्किट क्या बनेगा, ये है ना, एक सिंगल सेक्शन हम रखेंगे और यहाँ पर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, ओके, ये X मान लिया और ये C है, ये C है, ये C है और ये X माना हमने, है ना, A और B के बीच। अब ये देखो ये क्या है, पैरेलल है, बाकी तीनों क्या है, सीरीज में है, तो CAB कितना निकलेगा, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो पैरेलल में C प्लस X, ओके, सीरीज में फिर C और सीरीज में फिर C, ओके। अगर दो सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C/2, या तीनों की क्या कर दो, सीरीज में है तो तीनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई, नीचे दो दो का की मल्टीप्लाई का सम, तो C प्लस एक्स इंटू C कितना आएगा, C² CX, फिर हम यानी कि फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, C², थर्ड और फर्स्ट कितना आ जाएगा, C² प्लस CX, ओके, और ये कितना है, X है, सिंप्लीफाई करेंगे तो X इक्वल टू ये आ जाएगा C³, ओके, यहां से भी नीचे देखो C कॉमन आ जाएगा तो C³ प्लस C²X, तो आप C की मल्टीप्लाई करिए, C² प्लस CX, ओके, इंटू C अपॉन में C कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एक C को कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, अंदर क्या मिलेगा, देखो C², 2C², तो 2C बचेगा, एक C बाहर आ गया, यहाँ CX 2CX, तो 2X बचेगा, C बाहर आ गया, C से C को उड़ा दो, ठीक है, यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ओके, 2C², 2 और ये 3C², यहाँ पे 3C, ओके, ये आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितनी वैल्यू आएगी, 3CX प्लस 2X², 3CX प्लस 2X² इक्वल टू C² प्लस CX, ओके, इनको अपनी साइड में ले लो, ओके, 2X² CX गया, कितना बचेगा, 2CX और माइनस C², और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए x की वैल्यू निकाल लो, ये a की वैल्यू होगी, ओके, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, b की, और ये हो जाएगी c की, ओके, तो x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 2c प्लस माइनस आएगा, माइनस को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, तो माइनस नहीं लेंगे, तो b² 4c² माइनस 4AC, तो 4 माइनस का 4, A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू है 2, सॉरी, A की वैल्यू कितनी है 2, 4A इंटू C, माइनस C का मतलब प्लस C हो जाएगा, अपॉन 2A, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2, ओके, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, ये हमें मिल जाएगा, 2 तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, 4 बाहर कॉमन ले लो, है ना, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी C प्लस 4 बाहर 2 √3C अपॉन कितना 2 अपॉन 2, तो यहाँ पर हमें x का आंसर कितना मिला, x इक्वल टू C कॉमन ले लेंगे, √3 - 1/2 इंटू C, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, ये प्रॉब्लम थी, है ना। एक प्रॉब्लम SCV की हम लेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 29, है ना, क्या प्रॉब्लम है, SCV प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 29 ऑन पेज 167, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि एक फाइनाइट लैडर गिवन है, एक फाइनाइट लैडर आपको गिवन है, ओके, ये A और B है पॉइंट, इस तरीके से फाइनाइट लैडर गिवन है,
और ये लैडर टर्मिनेट हो रही है इसी तरीके से, ये लैडर टर्मिनेट हो रही है सी कैपेसिटेंस पर, सी कैपेसिटेंस पर टर्मिनेट हो रही है। तो यहां पर सी की वैल्यू पूछी गई है, सी की वैल्यू पूछी गई है और ये वैल्यू गिवन है, ये 2 माइक्रोफैरड और माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ओके, और माइक्रोफैरड इस तरीके से। और यहां पर एक बात और गिवन है कि सी की वैल्यू आप फाइंड करो, और गिवन है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड बी, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट द नंबर ऑफ सेक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, इन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो what value of C be chosen such that equivalent capacitance between A and B is independent the number of sections between A and B, ओके। ए एंड बी के बीच ये सेक्शन 1 2 3 इस तरीके से बहुत से सेक्शन ये बने हुए हैं ना, मैनी सेक्शन यहाँ पर बनाए गए हैं, डिफरेंट सेक्शन लिए गए हैं। और सेक्शन कौन कौन सा है? 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड के, ओके। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात ये ट्विस्ट दी गई है कि यहाँ पे कितने भी सेक्शन हो अगर, यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अफेक्टेड नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू सेम है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये एक और सेक्शन यहाँ बना ले, यानी कि C हुआ, फिर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ चलो ये एक और बना लेते हैं, जैसे ये चल रहा है 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, तो ये ओके। तो ये पूरा का पूरा कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इन सेक्शन पे 2 और 4 वाले सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है C। फिर आगे अगर हम निकालेंगे, इसके साथ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? C आएगी। तो पूरा ये इनफाइनाइट लैडर की तरह ही बिहेव कर रहा है पूरा का पूरा नेटवर्क सर्किट। तो हम इसका रेड्यूस सर्किट कैसे बना सकते हैं? रेड्यूस सर्किट हम दे सकते हैं प्यारे बच्चों इस तरीके से, यहाँ पर हम लगा सकते हैं कितना C, कितना C, ओके। तो ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और ये C, इक्विवेलेंट हमने कैपेसिटेंस कितना लेट किया? C, ओके, A और B के बीच। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? C इक्वल टू, दोनों पैरेलल है और ये सीरीज में है, तो 2 सीरीज 4 प्लस C, दोनों पैरेलल थे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और सभी को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस C, 6 प्लस C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6C प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2C, 2C कैंसिल कर देंगे 6C में से, तो ये हमें मिलेगा C स्क्वायर प्लस 4C माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस B माइनस 4 प्लस माइनस को हटा देंगे हम, B स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू A इंटू C, 8 है माइनस का ये, अपॉन में 2, ओके।
4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा, ये 12 हो जाएगा और यहाँ से 2 को हम कैंसिल कर देंगे। या यहाँ से ये भी कर सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं आप। कितना? 16 कॉमन भी ले सकते हैं। तो खैर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 प्लस 4 बाहर आ गया, 4 + 8 12, 12 का मतलब √3 × 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 - 1। रिजल्ट कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? सी की वैल्यू मिलेगी √3 - 1, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।